Hello, my lovely friends. Welcome to my class, Pranjal's Education Center, and my name is Pranjal Gupta, and we are starting today the second part of the periodic table. Means the second class of the periodic table today. First class देखिए yesterday हो चुकी थी, so today is the second class. And to start the topic, first I will tell the thought of the day. So the thought of the day is, thought of the day: do not wait for tomorrow, because tomorrow does not wait for you. Therefore tomorrow always comes tomorrow. अब इस थॉट का मतलब क्या है, देखिए आज के टाइम को देखते हुए ये मैंने एक थॉट रखा है. डू नॉट वेट फॉर टुमारो बिकॉज टुमारो डज नॉट वेट फॉर यू. देयरफॉर टुमारो ऑलवेज कम्स टुमारो. देखिए आज देखिए कोरोना टाइम चल रहा है. अब देखिए कोरोना टाइम में देखिए एग्ज़ाम्स देखिए कैंसल्स हो रहे हैं. बहुत देखिए 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, 9th के हो गए. मतलब 9th के तो देखिए हो नहीं रहे, 10th मेन होता है. 10th के देखिए कैंसिल हो गए हैं एग्ज़ाम्स. तो देखिए और देखिए बहुत सी जगह ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही है. तो देखिए आपको इसीलिए देखिए हमने देखिए क्लासेस स्टार्ट करी है प्रांजल्स एजुकेशन सेंटर, जिसमें देखिए आप 4 सब्जेक्ट्स देखिए पढ़ सकते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस. ओके. सो देखिए अब इस थॉट का मतलब क्या है, देखिए जैसे बच्चे कहते हैं कल करेंगे पढ़ाई, फिर कल आता है, फिर कहते हैं कल करेंगे पढ़ाई. तो देखिए आज के टाइम को देखते हुए यही हो रहा है. कहते हैं कि टीचर देखिए पढ़ा नहीं रहे तो हम क्यों पढ़ें. देखिए एग्ज़ाम भले ही इस साल के कैंसिल हो, पर क्या पता अगले साल के कैंसिल हो या फिर ना हो. इसलिए देखिए ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि स्टडी आप अपनी जारी रखें और जैसे आप लोग करते थे वैसे ही करिए, बल्कि उससे भी हार्ड करिए, जिससे आपको 10th में अच्छे नंबर आए. ओके. अगर बोर्ड एग्ज़ाम हो भी सकते हैं. इसलिए देखिए डू नॉट वेट फॉर टुमारो बिकॉज टुमारो डज नॉट वेट फॉर यू. देयरफॉर टुमारो ऑलवेज कम्स टुमारो. ओके. समझ में आ गया है. इसलिए देखिए हमने ये एजुकेशन सेंटर देखिए खोला है. ओके. सो टुडेज केमिस्ट्री क्लास एंड सेकेंड क्लास ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखिए मैंने पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट क्लास में क्या समझाया था. देखिए मैंने देखिए यही समझाया था, अगर जैसे जिन मेरे फ्रेंड्स ने अगर नहीं देखा हो, क्लास अटेंड नहीं कर पाए हो बाय एनी रीज़न, सो मैं देखिए बता देता हूँ थोड़े बहुत. देखिए मैंने लॉ ऑफ ट्राइड देखिए समझाया था. लॉ ऑफ ट्राइड में देखिए क्या था, जो कि जोहान वॉल्फ्गैंग डुबरेनियर थे, उन्होंने देखिए एक लॉ बनाया था. क्या नाम था? लॉ ऑफ ट्राइड. अब वो लॉ था क्या, देखिए उनके टाइम में जितने भी देखिए एलिमेंट्स थे, सो उन्होंने सारे एलिमेंट्स को देखिए एक तरफ देखिए रखे और उनमें से 3 एलिमेंट्स उठाए. और उनका ये कहना था कि फर्स्ट एलिमेंट 3 एलिमेंट्स को ही देखिए ट्राइड कहते हैं, अगर एक तरफ रखें एक ग्रुप में. ठीक है, ये मैंने बता दिया था. तो देखिए उनका ये कहना था कि एक ट्राइड में 3 एलिमेंट्स रख दिए, तो फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड करो, फिर डिवाइडेड बाई 2 करो. तो देखिए आंसर जो कि है सेकेंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर आता था. ओके. मतलब फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक वेट को एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करें तो आंसर क्या आता था, सेकेंड वाले मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर. अब देखिए उसका लॉ फेल क्यों हो गया, क्योंकि उसका लॉ जो कि हर एक एलिमेंट जो कि उसके टाइम में था हर एक एलिमेंट में नहीं लगा है. मतलब हर एक एलिमेंट में लॉ काम नहीं करा है, इसलिए देखिए उसका लॉ फेल हो गया. ओके. ये मैंने देखिए फर्स्ट क्लास में बता देता हूँ. नाउ start the second class. 3 2 1 0. Periodic table, the hitman of the chemistry. Let's start. Now see, आज का देखिए हम लोग देखिए कहाँ तक देखिए ओवर करेंगे. देखिए कल डोबरेनियर ट्राइड हो गया था, तो आज हम लोग न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी मोसलेस लॉ तक चलेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, मैंने देखिए पहले भी देखिए बता दिया था कि मैं इसलिए लिखता हूँ ये आपके नोट्स बनाने के लिए, ये आपके नोट्स हैं. ओके. मैं देखिए समझा रहा हूँ. देखिए इसमें लिखा क्या है. इन 1865 जॉन न्यूलैंड एन इंग्लिश केमिस्ट अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम in the increasing order of their atomic weights and observed that every 8 element starting from any point has similar properties. So see, देखिए 1865 में, तो सी 1865 में देखिए एक इंग्लिश केमिस्ट थे जॉन न्यूलैंड.
ओके। उन्होंने देखिए क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम में उनको नोन थे, उस टाइम में मतलब जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको अरेंज किया। वो भी किस ऑर्डर में अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, मतलब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के तौर पे उन एलिमेंट्स को अरेंज किया उन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने ऑब्ज़र्व क्या किया, क्या चीज़ ऐसी हुई कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया? उन्होंने ये चीज़ देखा कि एवरी 8 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज़, मतलब जो कि स्टार्टिंग से लेके 7 तक, मतलब जो कि स्टार्टिंग से लेके आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब 7th एलिमेंट आगे, 7th एलिमेंट के बाद जो कि 8th एलिमेंट होएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होएगी, मतलब रिपीट होएगा। अब देखिए जैसे एग्जांपल, जैसे देखिए हम लोग मान लेते हैं ये 7 एलिमेंट्स है, A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7। तो देखिए A हो गया, फिर B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया, G के बाद फिर से A आएगा। तो ये रिपीटिंग चलेगा। 7th एलिमेंट के बाद 8th एलिमेंट जो कि है सेम प्रॉपर्टीज होगी। अब जैसे इधर देख लीजिए, ये जैसे फर्स्ट पीरियड हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे पीरियड क्या है, नेक्स्ट क्लास में देखिए बताएंगे। अब सेकेंड पीरियड में देखिए क्या है, जैसे H I J K L M N, सो N के बाद फिर H आएगा। सो ये मतलब जो कि उन्होंने 7, मतलब एक पीरियड में 7 उन्होंने ऐसे सेम प्रॉपर्टीज़ वाले, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले देखिए एलिमेंट्स रखे, जिससे 7 के बाद फिर से जो कि है रिपीटेशन आए, 8 एलिमेंट जो कि है सेम आए फर्स्ट एलिमेंट से, जो कि 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम हो। जैसे देखिए उन्होंने देखिए कैसे अरेंज किया था, दिखाते हैं। देखिए आपको, देखिए ये चीज़ दिख रहा है, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फिर से जो कि हाइड्रोजन आएगा फर्स्ट पीरियड में। तो यही चीज़ जो कि है इन्होंने समझाया कि एवरी 8 एलिमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टीज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एलिमेंट, ओके। यही चीज़ इन्होंने समझाया। अब देखिए न्यूलैंड के लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहते हैं? जैसे डॉबरेनियर के लॉ को लॉ ऑफ ट्राइड कहते हैं। वो क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने 3 एलिमेंट्स को देखिए एक ही ग्रुप में अरेंज कर दिया था, और फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले मतलब एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, और फिर वही अरिथमेटिक मीन से देखिए उन्होंने किया था, हमने बता दिया था। सो अब इनके लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहते हैं? सो देखिए जानते हैं। नाउ सी व्हाई द न्यूलैंड्स लॉ इज कॉल्ड the law of octave. So see, the answer is the repetition in properties is just like the repetition of 8 note in the octave of music, and because of this analogy it is called Newland law of octave. ठीक है, आपने देखिए कभी इंडियन म्यूजिकल स्केल या फिर वेस्टर्न म्यूजिकल स्केल सुनी है? देखिए इंडियन म्यूजिकल स्केल देखिए, सा रे गा मा पा दा नी सा। सो जो कि 8 मतलब जो कि है 8 नोट है, वो देखिए फर्स्ट नोट के देखिए सेम आ रहा है ना। तो देखिए, और वही चीज़ देखिए न्यूलैंड में भी था, न्यूलैंड के लॉ में भी था कि जो कि 8 एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ की मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो रही, फर्स्ट एलिमेंट एंड 8 एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो रही है। इसी वजह से देखिए इसके न्यूलैंड के लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहा गया है, ठीक है। और अगर देखिए इंग्लिश में देखिए जैसे एग्जाम में लिखना है तो ये आंसर है, ओके। इसी चीज़ को देखिए एक्सप्लेन किया है, वही चीज़ देखिए लिखी है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब देखिए, अब बता देते कि न्यूलैंड के देखिए मेरिट क्या थे, मतलब न्यूलैंड की अचीवमेंट क्या थी, और न्यूलैंड का लॉ फेल क्यों हो गया। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सी मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो देखिए मतलब उसको अचीवमेंट किस बात में मिली थी, देखिए it relates the first achievement is means first merit is it relates the properties of elements to their atomic mass। देखिए न्यूलैंड ने देखिए क्या किया था, न्यूलैंड ने देखिए क्या किया था कि जो कि है उसने जितनी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी वो किस ऑर्डर में लगा रखी थी, किस ऑर्डर में अरेंज किए थे जितने भी एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उसने प्रॉपर्टीज देखी। सो ये उसकी पहली अचीवमेंट है। एंड सेकेंड अचीवमेंट, इट क्लियरली इंडिकेट्स द रिकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज अमंग द एलिमेंट्स। उसमें देखिए क्या हुआ, और देखिए इस
टेबल में जो कि उसका नोट ऑफ म्यूजिक मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव वाला टेबल था जो कि अभी हमने दिखाया था, उसमें क्लियरली इंडिकेट होता है कि जो कि है बार मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ 8 एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो रही है एलिमेंट्स में। ओके, सो ये दो उसके अचीवमेंट है। और अगर देखिए याद करना तो ये देखिए ये लिखा है। ओके, ऐसे देखिए समझिए, पहले समझिए बाद में नोट बनाइए। ओके, आज जान लेते हैं कि न्यूलैंड का लॉ फेल क्यों हो गया था। सो सी फर्स्ट पॉइंट, इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज ट्रूली एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। देखिए ये देखिए फाउंड हुआ था कि जो कि न्यूलैंड का लॉ है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके आगे जो कि था देखिए कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल रही थी। एंड सेकेंड रीजन, न्यूलैंड डिड नॉट लीव एनी स्पेस फॉर येट अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। और जो कि आगे जो कि अभी तक डिस्कवर मतलब नहीं होते उसके टाइम में जो कि आगे डिस्कवर होने तो उसके लिए भी उसने स्पेस नहीं छोड़ी। सो ये 2 रीजन्स है। ओके क्लास, सो एंड क्लास आज देखिए आज मोस्टली तक देखिए नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में देखिए हम लोग मैन लीव, पीरियोडिक टेबल एंड लॉ ऑफ मोस्टले देखिए पढ़ेंगे। ओके क्लास, आज देखिए न्यूलैंड तक की। और जितना भी देखिए होमवर्क आपका ये है कि जितना भी मैंने पढ़ाया रिवाइज करिएगा। ओके, एंड नोट्स बनाइएगा, समझिएगा। ओके, एंड पीरियोडिक टेबल का जो कि मैंने डायग्राम देखिए बताया था वो याद करिएगा, मतलब देखिएगा। ओके, एंड देख के याद करिएगा जो भी मैंने पॉइंट्स बताए थे। एक बार फिर से बता देते हैं। ये देखिए फर्स्ट ग्रुप यानी हाइड्रोजन से फ्रांसियम तक, सेकंड ग्रुप बेरिलियम से रेडियम तक, एंड ये बीच का नहीं करना है। और ये थर्ड ग्रुप बोरॉन से नाइट्रोनियम तक, एंड ये फोर्थ ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप था। ये फोर्थ ग्रुप कार्बन से फ्लोरोवियम तक, एंड ये फिफ्थ ग्रुप नाइट्रोजन से मॉस्कोवियम तक, एंड ये सिक्स ग्रुप ऑक्सीजन से लिवर्मोनियम तक, एंड ये सेवन ग्रुप फ्लोरीन से टेनेसाइन तक, एंड ये लास्ट ग्रुप यानी जीरो ग्रुप हीलियम से ओगानेसॉन तक। ओके, इतना आपको याद करना है। ये बीच का और ये इधर का आप लोग 11th और 12th क्लास में याद करेंगे। ओके, इतना याद करके आइएगा। ओके, मैंने देखिए लास्ट क्लास में भी समझाया था। ओके, सो थैंक यू क्लास, एंड जितना से जितना हिट हो पाए हिट करिएगा। और यही देखिए 9th क्लास का भी है सेम, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास समझाई है, सेकंड क्लास भी देखिए 9th क्लास का भी 10th क्लास का भी, इसलिए 9th क्लास वाले भी इसे देख सकते हैं। ओके, एंड 9th क्लास की क्लास मैं यहाँ से शुरू नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल से शुरू करूँगा। ओके, तो ये 9th क्लास वाले के लिए भी है। ओके क्लास, सो थैंक यू क्लास एंड टेक केयर, बाय, थैंक यू क्लास।